गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने जो कल अपना जो टॉपिक बीच में अधूरा रह गया था, एक्टोकार्पस का अलैंगिक जनन, वो आज क्लियर कर देते हैं अपने। तो आज अपना चल रहा था एक्टोकार्पस में अलैंगिक जनन। तो कल तो किया था बच्चों अपने एक कोष्ठकीय में अलैंगिक जनन, एक्टोकार्पस। तो अलैंगिक जनन इसमें दो प्रकार से होता है। एक तो होता है एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी से, और दूसरा होता है द्विकोष्ठकीय बीजाणुधानी से। एक तो होता है एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी, और दूसरा होता है बहुकोष्ठिक बीजाणुधानी। बीजाणुधानी तो एक कोष्ठिक बीजाणुधानी में तो अपने कल हो गया था ये। आज अपने ये करेंगे बहुकोष्ठिक बीजाणुधानी में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो अपने सबसे पहले देखेंगे कि बहुकोष्ठी की बीजाणुधानी होती है, उसकी जो छोटी उप शाखाएं होती है, छोटी उप शाखाएं होती है, उन पर क्या होता है, बेलनाकार या शंकुनुमा स्पोरेंजियम लगती है, बीजाणुधानियां लगती है। किस प्रकार, एक आपको एक चित्र की सहायता से समझाते हैं इस प्रकार। जो उप शाखाएं होती है उस पे क्या होती है, उसकी एक जो आगे की कोशिकाएं होती है, आगे की जो कोशिका होगी इस प्रकार, आगे की जो कोशिका होती है वो प्रारंभिक का कार्य करती है, प्राइमरी सेल का कार्य करती है। और यह जो सेल होगी वो अन्य भाग से क्या होगी, अलग हो जाएगी। अन्य भाग से क्या होगी, अलग हो जाएगी। ये कोशिका क्या होगी, प्रारंभिक का कार्य करेगी। किसका, प्रारंभिक कोशिका। फिर ये प्रारंभिक की कोशिका क्या होती है, 6 से 12 कोशिकाएं बनाती है। इसके अंदर क्या होंगे, अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, और ये क्या करेगी, 6 से 12 कोशिका बनाएगी। ये क्या होगी, ये जो इस प्रकार, इस प्रकार 6 से 12 कोशिकाएं बनाती है। फिर इसके अंदर क्या होते हैं, पहले तो अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। कौन से होंगे इसमें, पहले तो 6 अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, और फिर इसमें क्या होंगे, लंबवत विभाजन शुरू हो जाएंगे। तो ये जो संरचना है वो किस प्रकार की संरचना का निर्माण करेंगे, इस प्रकार की, इस प्रकार की संरचना का निर्माण।
इसमें कम से कम क्या होंगे 40, इसमें अनुप्रस्थ और लंबवत विभाजन होने से इसकी कोशिका कितने भागों में बंट जाएगी, 40 भागों में बंट जाती है, कम से कम 40 भागों के अंदर। फिर प्रत्येक कोशिका का केंद्र क्या करेगा, जीव द्रव्य को अपने चारों ओर एकत्रित करेगा। फिर क्या करेगा, प्रत्येक इस प्रकार प्रत्येक कोशिका का क्या करेगा, केंद्र अपने चारों ओर जीव द्रव्य को एकत्रित करके और ये चल बीजाणु में बदल जाते हैं। ये किस में बदल जाएंगे, चल बीजाणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये चल बीजाणु किस आकृति के होते हैं, किडनी शेप या सेम के बीज के आकार के होते हैं। किस प्रकार के, सेम के बीज के आकार के या किडनी नुमा होते हैं। ये चल बीजाणु वर्गाकार या नाशपति नुमा होते हैं। इस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के ये चल बीजाणु इस प्रकार के होते हैं। और ये चल बीजाणु क्या होते हैं, जब ये बीजाणु धानी परिपक्व अवस्था में आ जाती है तब क्या होता है कि ये बीजाणु क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। इस चल बीजाणु पर क्या होंगे, एक तो दो तो कशाभिकाएं मिलेगी, कशाभिकाएं। एक होता है इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर या क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर। दूसरा होता है इसके अंदर आइसपोर्ट, आइसपोर्ट। इसमें जो कशाभिकाएं होती है बच्चों, ये क्या होती है, चल बीजाणु को तैरने में सहायता प्रदान करती है, गतिशील बनाई रखती है। दूसरा इसमें क्या होता है, क्रोमेटोफोर होता है, ये बीजाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तीसरा इसके अंदर होता है आइसपोर्ट। आइसपोर्ट को मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रकाशवेदी अंग होता है। आइसपोर्ट होता है, आइसपोर्ट क्या होता है, प्रकाशवेदी, प्रकाशवेदी अंग होता है। तो ये प्रकाशवेदी अंग होता है, ये प्रकाश को ग्रहण करने में सक्षम होता है, प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करके चल बीजाणु को उस प्रकाश के हिसाब से चलने के लिए अनुमति प्रदान करता है। दूसरा क्रोमेटोफोर, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इस प्रकार की इसमें संरचना पाई जाती है। बाद में क्या होता है, ये कुछ समय बाद में क्या होते हैं, इसके अंदर जो कशाभिकाएं होती है वो क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। और विलुप्त होने के बाद में क्या होता है, ये आधार स्थल पर चिपक जाते हैं। किस पर, आधार स्थल पर चिपक जाएंगे। मान लो ये आपका चल बीजाणु है, इसका बाद में क्या होगी, ये कशाभिकाएं क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। और नष्ट होने के बाद में ये आधार भाग से चिपक कर रहता है। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होता है, जिससे क्या होती है, एक जनन नलिका निकलती है। इससे क्या होती है, एक जनन नलिका निकलती है इससे।
और ये जनन नलिका बाद में क्या करेगी, बड़ी होकर और इस प्रकार का एक प्रोस्टेट तंतु बनाती है और उसके ऊपर क्या होता है, एक इरेक्ट तंतु का निर्माण होता है। तो इस जनन नलिका से एक दो प्रकार के तंतु का निर्माण होता है। कौन कौन से तंतुओं का नाम निर्माण, प्रोस्टेट और इरेक्ट, ये दो प्रकार के तंतु बनते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार इसके अंदर दो प्रकार के तंतु बनेंगे। ये एक तंतु इस प्रकार का बनेगा। बाद में क्या होगा कि इसके ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो वर्दी करके इसमें वर्दी करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे इसमें क्या होगी, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी इस प्रकार, और एक नया तंतु का निर्माण हो जाता है। तो बहुकोष्ठी के बीजाणुधानी से भी क्या होता है कि चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, जूस्पोर का निर्माण होता है। किस प्रकार बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी होगी, वो क्या करेगी, सबसे पहले क्या होगी कि एक एक्टोकार्पस का तंतु होता है, उस तंतु के अंदर दो प्रकार के तंतु होते हैं, एक प्रोस्टेट तंतु और एक इरेक्ट तंतु। इरेक्ट तंतु क्या होता है, उसके ऊपर क्या होगी, एक उप शाखाएं होगी, छोटी उप शाखा होगी, और उस उप शाखा की जो ऊपर आगे की जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। प्रारंभिक कोशिका के अंदर क्या होगा, विभाजन होगा और उससे कितने बनेंगे, कितनी सेल बनेगी, कम से कम 6 सेल बनेगी। इतनी 6 कोशिका बनती है और 6 से 12 कोशिका बनेगी। 6 से 12 कोशिका में क्या होता है, ये बाद में क्या होते हैं, इसके अंदर अनुप्रस्थ और लंबवत विभाजन होते हैं, और अनुप्रस्थ लंबवत विभाजन होने से इसमें क्या बनेंगे, 20 से लेकर 40 तक कोष्ठक बनते हैं, कोशिकाओं के कोष्ठक बनते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और बाद में क्या होता है कि ये जो सेल होती है इसका प्रोटोप्लाज्म कायांतरित होकर किसमें बदल जाएगा, द्विगुणित चल बीजाणु में बदल जाएगा, द्विगुणित एक केंद्रिकीय चल बीजाणु में बदल जाता है। बाद में क्या होता है, ये चल बीजाणु क्या होते हैं, किडनी शेप या नाशपाती नुमा होते हैं। इसके अंदर कशाभिकाएं, क्रोमेटोफोर और आइसपोट पाए जाते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, ये कुछ समय पश्चात तक पानी के अंदर क्या करती रहती है, गति करती रहती है, कशाभिकाओं के द्वारा गति करती रहती है। बाद के अंदर इसकी कशाभिकाएं क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, और कशाभिकाएं नष्ट होने के बाद में क्या होगा कि ये जो चल बीजाणु है, जूस्पोर है, वो किस पे, आधार स्थल से चिपक जाएगा। आधार स्थल से चिपकने के बाद में इसमें क्या होगी, एक जनन नलिका का निर्माण होगा। जनन नलिका में क्या होता है बच्चों कि इसमें दो प्रकार के तंतु का निर्माण होता है, प्रोस्टेट तंतु और इरेक्ट तंतु। प्रोस्टेट को बोलते हैं शयान तंतु, और इरेक्ट तंतु बोलते हैं उदग्रह तंतु। तो ये दो प्रकार के तंतु का निर्माण होता है इसके अंदर। तो इसमें दो प्रकार के तंतु का निर्माण होगा। ये तो हो गया शयान तंतु आपका, और इसके अंदर क्या होते हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यू पाए जाते हैं, विप ज्योतकी क्षेत्र पाया जाता है। ये विप ज्योतक क्या होते हैं, इरेक्ट तंतु में बदल जाते हैं, इरेक्ट तंतु में बदल जाते हैं। इस प्रकार इसके अंदर क्या होता है, चल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो अभी तक अपने एक्टोकार्पस के अंदर दो प्रकार के अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। कल आपको मैंने बताया था कि अलैंगिक जनन दो प्रकार से होता है, एक तो होता है एक कोष्ठकीय बीजाणुधारी द्वारा, और दूसरा होता है बहुकोष्ठकीय बीजाणुधारी द्वारा। तो एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी और द्विकोष्ठकीय बीजाणुधानी में अंतर यही होता है कि एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी में क्या होगा कि एक ही चैम्बर बनेगा, एक ही कोष्ठक बनता है,
और उसी कोष्ठक के अंदर क्या होते हैं, चल बीजाणु बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। और कितनी चल बीजाणु बनते हैं, 32 से लेके 64 तक चल बीजाणु बनते हैं। जबकि बहुकोष्ठकीय बीजाणु धानी में क्या होता है कि प्रत्येक बीजाणु अलग अलग कोष्ठक में विभाजित होते हैं, प्रत्येक कोष्ठक के अंदर अलग अलग होते हैं। और एक एक बीजाणु क्या होता है, प्रत्येक बीजाणु एक कोष्ठक के अंदर निर्मित होगा। और वो क्या होते हैं, एक कोष्ठक के बीजाणु धन में क्या होगा, एक ही कोष्ठक के अंदर निर्मित हो जाते हैं। जैसे ये कोष्ठक दिए हुए ना, प्रत्येक कोष्ठक में क्या बनेगा, चल बीजाणु का निर्माण होगा। जबकि एक कोष्ठक के बीजाणु धनी में क्या होता है, एक कोष्ठक के बीजाणु धानी में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसमें तो क्या होते हैं, अलग अलग कोष्ठक होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक ही कोष्ठक बनता है। और एक कोष्ठक के अंदर केंद्रों का केंद्रक विभाजित होते हैं। एक कोष्ठक के अंदर केंद्रक विभाजित होते हैं। और केंद्र क्या होता है, प्रत्येक केंद्र के चारों ओर बाद में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म चारों ओर से घेर लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होंगे कि एक कोष्ठक के अंदर सारे के सारे बीजाणुओं का निर्माण एक साथ होता है। उसके अंदर एक केंद्रक होता है, प्रत्येक केंद्र के चारों ओर प्रोटोप्लाज्म घेर लिया जाता है। और बाद में प्रत्येक केंद्र क्या होता है, एक एक चल बीजाणु में कयांतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये तो हो गया इसके अंदर एक कोष्ठक। और इसके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु धानी के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग कोष्ठक होते हैं, अलग अलग चैम्बर होते हैं। प्रत्येक चैम्बर के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग सेल पाई जाती है। और प्रत्येक सेल बाद में क्या होती है, कयांतरित होके चल बीजाणु का निर्माण करती है। थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अंदर क्या हो गए कि जो बीजाणु बनेंगे वो क्या होते हैं, किडनी शेप होते हैं, वर्गाकार होते हैं, सेम के बीज के आकार के होते हैं। और इसके अंदर जो बीजाणु धानी होगी वो ज्यादातर क्या होती है, गोलाकार आकृति की पाई जाती है। जबकि ये होती है, ये लंबी बेलनाकार और फ्लासक नुमा होती है। जो एक कोष्ठकीय बीजाणु धानी होगी वो क्या होगी, ज्यादातर गोल या अंडाकार। ये क्या होती है, गोल या अंडाकार होती है। जबकि ये जो द्विकोष्ठकीय बीजाणु धानी होती है, ये बेलनाकार या शंकुनुमा होती है। कौन सी, बेलनाकार या शंकुनुमा आकृति की होती है। ठीक बच्चों, ये दो इस प्रकार के ये अंतर है। तो थोड़ा सा ध्यान करना कि जो चल बीजाणु बनेंगे वो एक कोष्ठकीय बीजाणु धानी में और बहुकोष्ठकीय बीजाणु धानी में बनते हैं। इसमें एक कोष्ठक का निर्माण होता है, इसमें बहुत ज्यादा कोष्ठकों का निर्माण होता है। इसके अंदर एक ही कोष्ठक के अंदर 32 से 64 बीजाणु बनते हैं। और इसके अंदर बहुकोष्ठक बीजाणु धानी में कम से कम 40 चल बीजाणु बनते हैं। ये गोलाकृति के होते हैं बीजाणु, और ये सेम के बीज या वर्गाकार आकृति के होते हैं। बाद में जब अंकुरण होता है उनका सेम होता है। इसमें जनन कोशिका, जनन नलिका बनती है, जनन नलिका से प्रोस्टेस्ट और इरेक्ट तंतु का निर्माण होता है। इस प्रकार इसमें जनन होता है। ठीक बच्चों, ओके। कल इसके एक्टोकार्पस का लैंगिक जनन के बारे में अपने पढ़ेंगे। इसके लैंगिक जनन के बारे में, एक्टोकार्पस के लैंगिक जनन के बारे में कल अपने अध्ययन करेंगे। ओके।